जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कल बीपीएससी ने अपना शिक्षक बहाली के लिए अपना जो सिलेबस होता है, सिलेबस को उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन उस सिलेबस पर बहुत सारे कन्फ्यूजन पॉइंट थे। उसको लेकर आज बीपीएससी चेयरमैन सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। वो वीडियो बहुत ही बड़ा है, 27 मिनट का वीडियो, तो मैंने सोचा कि आप लोग को उसमें जो भी आज महत्वपूर्ण बातें हुई हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए कि उसमें आखिर क्या बात हुई थी। अगर आपको वीडियो भी पूरा देखना होगा तो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसको मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कॉमेंट सेक्शन में आप जाकर दे सकते हैं। एक्चुअली में आज क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई, विज्ञापन कब आएंगी या उसका जो बहाली है कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, सारी बातों पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो आज देखेंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें के बारे में बताया गया। जो सबसे पहली बातों उन्होंने बताया कि टोटल कितने पद होंगे, तो पद के बारे में उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी टीचर का होगा लगभग 79,943 पोस्ट होंगे, वही मिडिल टीचर के लिए 32,916 पोस्ट होंगे, और जो हायर सेकेंडरी टीचर के लिए होंगे वो 57,602 पोस्ट होंगे। तो पद के बारे में ये उन्होंने क्लियर कर दिया। और ये भी क्लियर किया कि लगभग 2 से 3 दिन के बाद, जैसे आज 15 मई है, कि उसके अंदर अंदर तक इसका विज्ञापन देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने योग्यता के बारे में बातें की कि आखिर योग्यता क्या होगी। जो प्राइमरी टीचर का योग्यता होगा वो योग्यता उन्होंने बताया कि इंटर पास होगा, उसके बाद उसको सीटेट क्वालिफाई होना होगा पेपर 1 का, उसके बाद उन्होंने डीएलएड किया होगा। वो इसी तरह अगर के मिडिल स्कूल को देखा जाए तो उसको ग्रेजुएट और एस्टेट पास हुआ होना चाहिए और बीएड किया हुआ चाहिए। वैसे ही हायर सेकेंडरी के लिए भी उन्होंने बताया कि उनको लिए एमएड कर किया होना चाहिए, और उसके बाद उनका जो भी सब्जेक्ट हो उसमें वो मास्टरी किए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट उन्होंने बातें की, आखिर नियोजित टीचर के लिए भी उन्होंने कुछ बातें की। जो उन्होंने बताया कि नियोजित टीचर को जो 2012 से पहले बहाल है उनके लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और उन्होंने ये भी बात बताया कि जैसे एक कैंडिडेट अगर योग्यता रखते हैं वो तीनों एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो एक साथ ही वो तीनों परीक्षाओं के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं, तथा परीक्षा उनके उसी अनुसार अलग अलग डेट पे लिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एक बात बताई जो कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट था, कि जो पेपर 1 में जो 25 वो इंग्लिश आने वाले है और 75 हिंदी आने वाली है, तो उसका क्या क्वालिफाइंग मार्क्स का सिस्टम है, यानी कि कितने नंबर पर वो क्वालिफाई किए जाएंगे। तो इन्होंने आज पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया इस बात को कि जो संयुक्त रूप से 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में आपको 30% लाने हैं, यानी कि 100 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 30 नंबर ला के आप पास हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने बात बताएं कि जो हिंदी का प्रश्न पत्र होगा वो कठिन लेवल के होंगे। ठीक है। और जो नेक्स्ट पूछा गया सवाल है कि क्या इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो आता है बच्चों के लिए वो भी आएंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि नहीं, इसमें सीडीपी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सीटेट परीक्षा में, स्टेट परीक्षा में इसका परीक्षा दे चुके हैं, इसीलिए ये हम नहीं पूछेंगे, उनका जवाब था। नेक्स्ट जो था वो सब्जेक्ट पेपर का स्तर क्या होगा, तो डायरेक्ट उन्होंने बोले कि जो स्तर होगा सभी लेवल के लिए वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल होगा, यानी माध्यम टू कठिन स्तर के होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल उनसे पूछा गया, पेपर सब्जेक्ट में आपका पकड़ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके 100 नंबर वाले पेपर में। और डायरेक्ट उन्होंने जो निगेटिव मार्किंग के बारे में जो बताया, निगेटिव मार्किंग जो होगा 1/4 होगा। जो ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन 5 ऑप्शन आएंगे जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम में देती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आखिर एग्ज़ाम कब होंगे, तो उन्होंने बताया कि आज जैसे 15 मई है, जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके 30 दिन के अंदर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। फिर भी लास्ट में उन्होंने बताया कि ज़्यादा चांसेस हैं कि अगस्त में आप लोगों के सारे एग्ज़ाम हो जाएँ। आई होप कि आप लोगों का ये बात समझ में आ गया होगा, तथा हम आप लोग कोशिश किए कि जितना आज जो भी आज कॉन्फ्रेंस हुआ होगा उसको शॉर्ट में आपको कुछ बता दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।